बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके व्यूवर्स। आज ये सुबह का टाइम, ये नाश्ता कर रहे हैं जो अबीहा है और उनके पापा हैं। उनके पापा को बहुत जल्दी काम पे जाना था, तो किसी मतलब ज़रूरी काम से जाना था अपने ऑफिस वर्क के अलावा से, तो वो सुबह सुबह निकल गए। और अबीहा का आज पेपर था और असद और नबीहा जो है वो घर पे ही है। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया और वहीं पे जो है वो कुछ फ्रूट पड़े हुए थे वो लिए, और साथ में हम लोगों ने मूंगफली खा ली, क्योंकि मैं डेली बच्चों को और ख़ुद भी एक आध चीज़ जो है वो मैंने ड्राई फ्रूट की लेनी होती है। और आपको पता है मूंगफली जो है वो सस्ते वाला ड्राई फ्रूट है और इसकी बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारे जो है वो आपको कैल्शियम मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मेरी जो आदत है ना वो ये है कि मैंने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मैंने अपनी स्किन और बालों का भी ख्याल रखना है। तो ये मूंगफली में आप जो है ना सर्दियों में ड्राई फ्रूट में सबसे सस्ता और मतलब जो है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मैंने अखरोट भी रखे हुए थे, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, वो हम लोग खा चुके। ये छिलके आपको उसके शायद नज़र आ रहे हों। और उसके बाद मूंगफली और चाय, और इस तरह से हम लोगों ने नाश्ता किया। अभी बस रात की बात मैं आप लोगों को बताऊं, रात को हम लोग जो है वो मेरे हस्बैंड ने जाना था, गांव जाना था। तो मेरी जो सास हैं उनके हम लोगों ने शूज़ लेने थे, और एक मेरी जो देवरानी है उसने मुझे कहा था कि भाभी आप ना मुझे एक छोटा सा हैंड बैग लेके भेज देना। तो वो लेना था, तो हम लोग कप देखने बैठ गए, और ये वाला रेड वाला फिर मैंने उसके लिए हैंड बैग ले लिया, वो जो पहले आपको नज़र आया था। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी बहुत अच्छा, हम लोग मॉल नहीं गए, हम लोगों ने जो एक मार्केट थी पहले उसे विज़िट किया। ये ब्लैक भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो रेड वाला था ना स्टार्टिंग में, वो फिर मैंने ले लिया। और अपनी सास के जूते लिए, और जो थे चार पांच सूट भी लिए, क्योंकि एक शादी पे हस्बैंड जा रहे हैं, हम लोग उसके साथ नहीं जा रहे। मेरे हस्बैंड की जो भांजी है और भांजी और भांजे की शादी है, तो वो दूल्हा दुल्हन के भी कपड़े लिए हम लोगों ने, और उनकी अम्मियों के भी लिए, मतलब मेरी जो नंदे हैं उनके भी लिए, और अपनी सास के भी जूते लिए। सुबह भी बस हम लोग शॉपिंग करके ना बहुत थक चुके थे, और मेरे सर में दर्द होने लगा था। और मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं क्या हुआ, एलर्जी होने लगी उनको, छींकें हो गई अचानक से। तो वो मुंह धो के आ रहे थे, और बस बार बार हाथ मुंह धोने जा रहे थे। और फिर हम लोगों ने जो है वो डिनर किया, मतलब सारी शॉपिंग वॉपिंग करके। अब काफ़ी सारी शॉपिंग की, असद की पैंट्स लेनी थी, नबिया के भी टाइट्स वगैरह लेने थे, तो काफ़ी कुछ लिए। शायद मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाजमी मैं आप तो लोगों के साथ शेयर हम करूँगी। लोगों ने बहुत जी सारी शॉपिंग है, बैठ मतलब गए। हम लोग इस सबसे टाइम पहले तो बहुत खूब थक सारा चुके जाके थे। हम लोगों ने ना पानी पिया, और हमारी जो नबीहा थी ना वो भी थक चुकी थी। तो कहती है, वो जाती पता है क्या कहती है, हालांकि वो बच्चे मेरे चाय नहीं पीते, तो कहती है मम्मा चाय पिए। मैंने कहा है डिनर से पहले चाय। और मैंने मेन्यू देखा, और हमेशा मुझे ही कहते हैं आपने मेन्यू डिसाइड करना। और बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना जो फरमा करते हैं, कभी कभार इनकी मान भी लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो खा लेते। और मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था इस टाइम, और हस्बैंड को भी जो है ना एक अजीब सी डस्ट एलर्जी हो रही थी, वो भी मुंह हाथ बार बार धो के आ रहे थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जी बैठे, और यहाँ ये वाला जो व्यूवर्स है जमजमा फूड पॉइंट है हमारी तरफ, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। एक अंकल हैं, वो मेरे हस्बैंड के साथ हंटिंग पे भी जाते हैं, शिकार पे भी जाते हैं, तो उनका ये रेस्टोरेंट है। लेकिन खाना भी ये ना समझिएगा कि फ्री का मिलता है, पूरे पूरे हम लोग एक साइड से होकर चले जाते हैं, ताकि उनको पता ना चले कि हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोग एक साइड के, जो उनके बहुत सारे दरवाजे हैं, तो हम लोग चले जाते होते हैं और चुप करके खाना खा के आ जाते हैं। तो जी खाना हमारा आ चुका था, जिसमें हमेशा की तरह सैंडविच, जो हमें यहाँ के सैंडविच बहुत पसंद है, साथ में अफगानी नमकीन बोटी थी, साथ में हम लोगों ने पराठे मंगवा लिए, ज़्यादा नहीं मंगवाया। सिर्फ को नान पसंद है तो उसने नान मंगवा लिया था, और साथ में इसके सॉस होती है। तो हम लोगों ने बस इस तरह से खा लिया था। असल में सर में दर्द हो रहा था, तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर हमने कहा कि क्या ज़्यादा मंगवा के, वरना हम लोग ना अगर जाएं तो ये अफ़गानी बोटी और जो सीख कबाब आते हैं ना, वो लाजमी आते ही आते हैं। और हमने आज सीख कबाब स्किप कर दिए, और बस अफ़गानी बोटी और जो थे सैंडविचेज ही मंगवाए थे। और ये जो बोटियाँ थी ना, ये बहुत सारी थी, ये बहुत इनकी ना टेस्टी होती हैं। तो खाना खाते खूते जो है ना, हमें निकलते निकलते आप समझे वहाँ से कोई 12:30 1 बज गए। और शाम में जब आए ना, तो बहुत थक चुके थे, और आते ही जो है ना वो सो गए। और फिर जब सुबह उठे, नाश्ता हम लोगों ने किया, और अभी ये पेपर दे के आ गई है। और ये देखें, तो कह रही है मम्मा कैसे करेंगी आप ये काम। व्यूअर्स आज जो है ना मतलब बहुत फैलावा हुआ हुआ था, क्योंकि रात को शॉपिंग करके आए थे, और जो काम वाली थी आज उसने सफाई से छुट्टी कर ली। अदरवाइज मैं व्यूअर्स फिर भी मुझे समेटना पड़ता है, और क्योंकि कल मैंने समेटा नहीं था, तो ये हाल था। मतलब आप ये देख लें
कि पूरा घर जो था ना, ये हमारा जो ये वाला कमरा है, इसका पूरा बेड ऊपर नीचे, ये शॉपिंग के जो शॉपर भरे पड़े हैं और कुछ बाहर निकले पड़े हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको समेट लिया है जी। तो ये मैंने इसको जी लिया है समेट, और हर चीज़ को समेट लिया। और ये मैंने आपको जस्ट 2 सेकंड के लिए दिखाया, लेकिन इसको 2 सेकंड नहीं लगे हैं, इसको मुझे समेटने में कोई 15-20 मिनट लगे हैं। और अब मैं जा रही हूँ, ये देखें, आपको मैं पहले दिखा लूँ कि ये वाला मैंने जो है कमरा ना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। तो मैंने ये अपनी मतलब हर तरफ से, ये काफ़ी बड़ा हमारा रूम है, इसमें कैबिनेट्स भी बनी हुई है, तो मैंने सब जो है ना समेट समूट के चादर ठीक किया। अब आप ये देख लें कि पूरा कमरा जो है ना वो मैंने समेट लिया, और मुझे 15 से 20 मिनट इसको समेटने में लगे। और इसके बाद जो है वो मैं अब जो है वो इसको समेटने के बाद जो है वो जाऊंगी अपने दूसरे कमरे में भी, और उसमें भी हालात जो है वो कुछ चेंज नहीं होंगे। बस ये वाला जो कमरा है, इसके भी सारे जो इतने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो बेडशीटें सारी ख़राब हैं। और मैं आपको फ्लोर नहीं दिखा रही हूँ, वो उस पर बहुत सारा फैलावा पड़ा है, ये देखें। सारे जो है ना बिस्तर बिस्तर बच्चों ने खेल के उल्ट पुल्ट कर दिया, और अभी फिर से मम्मा इस कमरे में बहुत फैलावा है, आप देख लें। तो इस कमरे को भी मैंने जो है वो दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। अभी फिर से आ गई कैमरे पे हाथ रखने को। तो ये कमरा भी जी मैंने कर लिया है, बिल्कुल सेट कर लिया है। और इसकी चादरें वादरें जो है ना वो सारी मैंने की हैं। अभी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना वो सब मम्मा ने किया है। तो व्यूअर इस कमरे का भी जो है ना वो मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, इसको भी मैंने सारे को सेट कर दिया है, और मेरा ये वाला कमरा भी साफ़ हो गया है अच्छे से। ये हमारा गर्मियों का कमरा है, इसमें सब गर्मियों में हम लोग में और बच्चे साथ सो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा डाइनिंग रूम का क्या हाल हुआ है। डाइनिंग एरिया आप देख रहे हैं, जिस पे हमने नाश्ता और मूंगफली और अखरोट बैठ के सुबह खाए थे और फ्रूट खाए थे, वो भी इस तरह से कुछ लंडा बाजार बना पड़ा है। और जो है उसको भी मैंने जी कर लिया है। तो उसको कैसे किया है, अब बीहा पता नहीं कहाँ गई हैं। तो ये लें जी, इसको भी मैंने कर लिया है। और आपको मैं बता दूं कि इसको मैं सुबह लगी थी, 10 बजे के करीब लगी थी, और मुझे ये सब सफाई करते करते, माशाल्लाह बड़ा घर है हमारा, तो उसको सफाई करते करते मुझे 1 बज गया था दिन का ना। तो मतलब 3 घंटे मुझे लगे हैं। तो ये अगर मैं वीडियो बनाती तो बहुत ही लंबी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। तो इसको भी मैंने सेट कर लिया है, चादर इसकी उतार के इसको झाड़ा, और बच्चों के टॉयज जो थे वो उस कॉर्नर जो टॉयज़ का है उसमें फेंक दिए। और ये मेरा हो गया। अब ज़रा किचन की हालत आप देख लें, वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये लें, खराब पड़ा है ये जो किचन है मेरा, खैर से नीचे ऊपर जस्ट फैलावा ही फैलावा है। कभी कुछ दिन होता है भी जिसमें ना बहुत फैलावा होता है, और वो उस दिन मासी भी आपकी जो है ना वो नहीं आती। तो आज भी वही दिन है। तो ये देख लें आप, कोई इतना बड़ा हमारा माशाल्लाह खुला किचन है। और ये देखें, अच्छा मैंने जहाँ जहाँ से मेज़ें समेटी है ना, साथ साथ झाड़ू लगा के भी वहाँ से लेती आई हूँ। तो ये आप ज़रा नीचे आपने देखा है कचरे का ढेर निकला है। मुझे ना वीडियो में झाड़ू लगाना बहुत ही अजीब लगता है। तो वो मैंने ना जिस कमरे की सफाई की उसी से कचरा निकाल के इस तरफ कॉर्नर में ले आई। तो सारा साथ साथ में झाड़ू लगा के ले, वो नीचे कचरे का ढेर है। तो अब मैं जो है वो किचन साफ़ करने लगी हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि किचन जो है, ये देखें, ये कचरा पहले आप देख लें। ये नीचे सारे कमरों से जो झाड़ू लगाया ना उसका कचरा है। तो अब ये किचन को आप ज़रा देख लें, और इसका अब मैं किचन भी साफ़ कर चुकी हूँ। और ये सिर्फ वीडियो में हुआ है, वरना मुझे बहुत टाइम लगा। और ये देख लें, किचन भी मेरा हो गया है साफ़। मैंने बर्तन धो लिए, चूल्हे को एक एक उसका ऊपर वाला स्टैंड उतार के अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया, फिर ड्राई किया, और सारे जो ऊपर वाला सिंक है उसको भी अच्छे से धोया। और ये मेरा पूरा घर जो है ना, अच्छा ये जो मेरा सिटिंग रूम है, मैं ना शुक्र है ये बचा रहता है, इसमें बहुत कम आते हैं। तो कोई मेहमान आता है तो ही कोई आते हैं, मतलब ना। ये इसका बाहर का दरवाज़ा बिल्कुल, और वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड ही ये वॉशरूम कभी यूज़ करते तो वो बंद नहीं करते हैं। तो मेरा सिटिंग रूम जो है ना ये बस साफ़ रहता है, इसको मैं 2-3 दिनों बाद साफ़ करती हूँ। वो भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कपड़ा लेके टेबल वेबल पे लगा देती हूँ। हाँ, पोछा डेली लगता है। और अब जो है ना मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। बस ये शुक्र है कि जो सालन था ना, वो चिकन करेले का सालन मेरा जो है ना वो बना हुआ था। कल दोपहर में मैंने बनाया था, लेकिन ना उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो शाम में हम लोग डिनर पे चले गए, तो ये वाला जो था ना वो मेरा पड़ा था। तो मैं बहुत थक चुकी थी, शुक्र है मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा। तो ये बहुत ही मज़े का बना हुआ। और मैं किस दिन आप लोगों के साथ करेले चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें के करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और बहुत ही जो है ना वो मज़े से बनते हैं।
तो दोपहर का जो अभी जो मैं आपको अगर टाइम बताऊँ तो दोपहर के जी बज रहे हैं 2। मतलब आप ये देख लें कि मैं वैसे उठी हुई हूँ सुबह 5 बजे से उठी हूँ और 2 बजे तक मेरा फ्री मिला ही नहीं है मुझे। और ये मैंने साथ में सैलड लाज़मी काटा है व्यूअर्स, ये मुझे सैलड खाने की लाज़मी आदत है। इससे आपके जो है ना स्टमक बहुत ठीक रहता है, मैदे का इशू नहीं होता है। तो मैंने अपने हर खाने के साथ सैलड थोड़ा-सा लाज़मी जो है ना वो खाना होता है। और असर जो थे वो किसी काम से गए हुए थे और मैंने नबीहा और अबीहा ने नाश्ता किया। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा और देख लें कि एक औरत की लाइफ कितनी बिजी होती है। ये भी मेरी दोपहर तक की रूटीन थी, शाम अभी बाकी थी और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम थे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अपना बहुत सारा जो है वो ख्याल रखिएगा और मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। लेकिन पहले उससे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। बहुत मेहनत से व्लॉग बनते हैं और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।